बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने स्लोप को डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ग्राफ को डिस्कस किया था। और ग्राफ में स्पेशली आप लोगों को याद होगा कि जब हम y और x एक्सिस पर दो क्वांटिटीज़ लेते हैं उसको हम जो एक्स वाई ग्राफ जिसको हम कहते हैं, लेट सपोज़ अगर ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। अगर हम x पर टाइम ले और y एक्सिस पर क्या ले, डिस्टेंस ले, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप फाइंड करते हैं वो स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है। और जब हम यहाँ पर टाइम ले और यहाँ पर स्पीड ले उसको फिर हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप जब हमने फाइंड किया था वो हमें क्या दे रहा था, शाबाश, एक्सेलरेशन दे रहा था। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ नज़र आ रहा है। y एक्सिस पर यहाँ पर मैंने स्पीड लिया है v, यूनिट किसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर x पर मैंने टाइम लिया है और इसका यूनिट है सेकेंड, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं किसको है, इक्वेशन असल में एक फार्मूले को कहते हैं। कोई भी इक्वेशन जिसमें मोशन के टर्म्स शामिल होंगे उसको हम कहेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी मोशन के टर्म्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखें, टाइम हम ले सकते हैं, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। ये तमाम जितने मैंने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के नाम लिए हैं ये तमाम मोशन के साथ रिलेट करते हैं कि नहीं करते। जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे तो ये तमाम क्वांटिटीज़ हम रिलेट करेंगे। इन तमाम क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है, उन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कल मैंने कराया था लेकिन आज आप लोगों को मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी है ओरिजिन पर यानी पॉइंट ओ पर। अगर ये बॉडी पॉइंट ओ से मोशन स्टार्ट करे और पॉइंट ए तक पहुँच जाए, अभी चूंकि ये इनिशियल है तो इसका स्पीड हम यहाँ पर क्या लेंगे, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी भी आप लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर y पर स्पीड है ना, तो जब ये ऊपर मोशन स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसलिए मैंने vi लिखा है। नाउ द बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अभी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ये बॉडी मूव करेगा, देखिए यहाँ पर मैं एरो निशान भी ड्रा कर देता हूँ कि पहले यहाँ से यहाँ तक वो बॉडी स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी मोशन करेगी। समझ आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक। अभी इस बॉडी का जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर अभी इसके स्लोप को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ए से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अभी इस एरिया को, इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए मैं जब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया और एक पॉइंट यहाँ पर। जब ए से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा तो यहाँ पर जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया है सी। सी क्यों दिया है, क्योंकि ओ ए बी सी, और इसको मैंने नाम दे दिया है डी पॉइंट। चूँकि जब बॉडी यहाँ से इस तरह मूव करेगा तो अभी ये इस तरह आप लोग कह सकते हैं कि ये टाइम भी अभी कवर करेगा आहिस्ता आहिस्ता। टाइम की वैल्यू अभी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी ना। तो पॉइंट ओ से पॉइंट डी तक जितना भी टाइम गुजरेगा हम जनरली उसको कह देंगे कि ये टाइम टी है, ठीक है। अभी ओ और डी इसके दरमियान के टाइम को हमने टी कह दिया है, तो यहाँ पर भी ओ से ए से सी के दरमियान ये भी क्या होगा, ये भी टाइम टी होगा। अगर ओ से ए के दरमियान ये इनिशियल वेलोसिटी है तो यही स्पीड यहाँ तक भी है ना, तो यहाँ तक भी मैंने सी और डी के दरमियान इसको भी मैंने रीनेम कर दिया है कि ये भी इनिशियल वेलोसिटी vi के बराबर है। अच्छा, चूँकि ये बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी पॉइंट ओ से, तो पॉइंट ओ से ये स्पीड y एक्सिस पर जितना भी ये मैग्नीट्यूड होगा तमाम यहाँ b तक है ना, यहाँ से ऊपर इतना गया है ना, तो मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी ये स्पीड होगी ये हमारे साथ इक्वल होगी, किसके बराबर होगी, ये फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है ना। बॉडी ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है, फाइनल पॉइंट तक ये पहुँच चुकी है, तो अभी इस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, पॉइंट बी और सी के दरमियान मैंने यहाँ पर ए टी लिखा है। ये ए टी कहाँ से आ गया है, इसको ज़रा आप लोग देखें। ये कल मैंने डिराइव किया था। हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि स्लोप ऑफ ए बी, गौर से देखें, हमें पता है कि स्लोप बराबर होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के बराबर होता है। तो वाई की वैल्यू तो अभी ये बी सी है ना, तो वाई की जगह मैंने बी सी लिख दिया है और डेल्टा एक्स यानी एक्स पर जो वैल्यू है तो वो है ए सी। अभी बी सी ये हमने फाइंड करना है। फ़िलहाल मुझे ये पता नहीं है कि ये बी सी की वैल्यू क्या है, किसके बराबर है। तो इस बी सी को आप लोग अपनी जगह पर जोड़ दें और ए सी, ए से लेकर सी तक ये किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यहाँ पर देखें, और स्लोप हमेशा बराबर होता है एक्सेलरेशन के जब हमारे पास ग्राफ कौन सा होता है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है। तो स्लोप की जगह मैंने लिख दिया है एक्सेलरेशन, बी सी ये अपनी जगह पर है और नीचे ये आ गया टी। अभी इस टी को आप लोग यहाँ शिफ्ट कर ले, तो डिवाइड है यहाँ पर, शिफ्ट करने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए टी और यहाँ पर ये बी सी अपनी जगह पर है। तो देखिए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए टी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बी सी की जगह ए टी लिखा था। बी सी ये किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अभी जितनी थ्योरी थी वो तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा दी कि एक बॉडी पॉइंट ओ से मोशन स्टार्ट करती है तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर ए से बी तक जाएगी, फिर बी को कंप्लीट हम करेंगे, यहाँ भी वी आई होगा, फाइनल वेलोसिटी वी एफ होगा। वो तमाम कल भी मैंने लिखवा दिया था। अभी हम इक्वेशंस की तरफ आते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ, ये जो आप लोगों को ग्राफ नज़र आ रहा है, क्या मैं इस ग्राफ से इस तरह लिख सकता हूँ कि बी और डी ये इक्वल है? गौर से देखें, बी से लेकर डी तक ये फासला ये बराबर है बी सी प्लस सी डी, लिख सकता हूँ ना। अगर मैं आप लोगों को इस तरह बताऊँ कि यहाँ से लेकर इस दीवार से लेकर उस दीवार तक जो फासला है वो बराबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो ये बराबर है ना। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ कि बी डी ये बराबर है बी सी प्लस सी डी के बराबर है। अभी इसमें आप लोग वैल्यूज पुट कर ले, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में अभी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज, अभी वैल्यूज हम कौन सी पुट करेंगे, बी से लेकर डी तक ये किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। अच्छा, बी से लेकर सी तक वो किसके बराबर है, वो जो अभी मैंने फाइंड किया है, बी से लेकर सी तक, इसकी जगह मैं ए टी लिखूँगा और सी से डी ये किसके बराबर है, शाबाश, ये वी आई के बराबर है। तो ये तमाम वैल्यूज़ जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो देखिए हमें क्या मिलेगा, बी डी की जगह आ जाएगा वी एफ, बी सी की जगह आ जाएगा ए टी और सी डी की जगह आ जाएगा वी आई। अभी इसको थोड़ा सा आप लोग रीअरेंज कर ले, तो वी एफ अपनी जगह पर है, इसके बाद वी आई लिख ले और इसके बाद ए टी लिख दे। मैंने सिर्फ रीअरेंज कर दिया है। और चूंकि ये वेलोसिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के दरमियान वेक्टर साइन भी लगा लिया। अभी ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप लोगों का क्या है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये किन क्वांटिटीज़ को डील करता है, किन क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप ये शो कराता है, तो आप लोगों ने ये बताना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और साथ में टाइम भी है। तो मतलब ये है कि अगर आप लोगों को वी एफ, वी आई, ए और टी ये डेटा गिवन हो तो आप लोग कोई भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है और ये तमाम क्वांटिटीज़ इनकी वैल्यूज़ गिवन है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने टाइम को फाइंड आउट करना है और ये क्वांटिटीज़ इनकी वैल्यू गिवन है तब भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे आप लोगों को ये और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है। अच्छा, अभी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं। गौर से देखें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि एरिया अंडर द ग्राफ जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमें असल में डिस्टेंस देगा, ठीक है ना। तो अभी इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस
in order to find the distance, और डिस्टेंस के सामने यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कि असल में डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ होगा। गौर से देखें, एरिया अंडर द ग्राफ। अभी यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ, यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको इस तरह पहले लिख दूँ, ये हमें कौन सा शेप नज़र आ रहा है, कोई भी नहीं है, ट्रापीजियम है, लेकिन फ़िलहाल हमें ना स्क्वायर नज़र आ रहा है और ना हमें ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। तो इसको आसानी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस ए को सी के साथ ज्वाइन कर लूँगा। तो अभी हमें ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है और ये हमें एक स्क्वायर रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, और से देखिए ज़रा, मैं इस तरह लिख दूँगा कि एरिया इज़ इक्वल टू टोटल एरिया जब मैं फाइंड करूँगा, ठीक है, टी एरिया यानी टोटल एरिया। तो टोटल एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो है ना, तो दोनों के एरिया को अभी हम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, ये आप लोगों को पता है कि हम लिखते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और यहाँ पर ट्रायंगल के केस में हम कहते हैं कि पहले 1/2 और लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो इसको अगर मैं इस तरह कंप्लीट कंसीडर करूँ तो अभी ये देखिए इस पूरे रेक्टेंगल का ये हाफ है, आधा है ना, इस वजह से हम इसको 2 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। गौर से देखें, टाइम कम है। इसका रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, इसका ये है लेंथ और ये है विड्थ। तो मैं लिख सकता हूँ कि OD मल्टीप्लाई CD, गौर से देखें, OD मल्टीप्लाई CD प्लस 1/2 अपनी जगह पर। अभी इसका लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसको आप लोग लेंथ कर दे और इसको आप लोग विड्थ कर दे, तो AC मल्टीप्लाई BC, शाबाश। अभी इसमें वैल्यूज़ आप लोग पुट कर ले, शाबाश। OD किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। CD किसके बराबर है, VI के बराबर है, प्लस ये अपनी जगह पर। AC किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, यहाँ पर ये AC ये टाइम के बराबर है ना, और मल्टीप्लाई BC किसके बराबर है, AT के बराबर है, शाबाश। अभी इसको तरतीब के साथ लिख दे, VI और T को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो VIT होगा ना, ये 1/2 अपनी जगह पर होगा, और T1 और T1 तो ये T स्क्वायर बन जाएगा, तो AT स्क्वायर बन जाएगा, AT स्क्वायर। तो अभी एरिया है, और एरिया हमें किसकी वैल्यू देता है, डिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो मैं अभी यहाँ पर इस एरिया की जगह डिस्टेंस लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट हो गया कि डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर इस एरिया में, इस ग्राफ में, ये एरिया अंडर द ग्राफ जितना भी हमें नज़र आ रहा है, गौर से देखें, ये तमाम एरिया इस ग्राफ के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो इस तमाम एरिया को जब हम फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ यानी डिस्टेंस ये इक्वल होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये जो फाइनल इक्वेशन आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है, ये वाला, इसको असल में हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया है, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड किया है। अभी यहाँ पर डिस्टेंस है नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, और साथ में एक्सेलरेशन भी है। तो जब कभी हमें किसी न्यूमेरिकल में इन तमाम क्वांटिटीज़ को अगर हमें दिया गया होगा तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।